और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको दे दें, जयपुर से मिल रही है। जयपुर के क्लब में दंपत्ति के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। क्लब अल्फा मैनेजमेंट में महिला से छेड़खानी हुई है। क्लब कर्मचारियों पर छेड़खानी का आरोप लग रहा है। विरोध करने पर महिला के पति को पीटा गया है। क्लब स्टाफ और बाउंसर्स ने मारपीट की है। मारपीट में पीड़ित व्यक्ति की हालत गंभीर है। व्यक्ति को एसएमएस अस्पताल लाया गया। शिकायत पर क्लब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया जयपुर के अशोकनगर थाने में। 10 दिसंबर की रात की घटना है ये। तो महिला से बदसलूकी का पूरा मामला है ये। पति की पिटाई की गई है। मारपीट में पीड़ित की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल लाया गया। विरोध करने पर पति को बुरी तरह से पीटा गया है और शिकायत पर क्लब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जयपुर के क्लब में दंपत्ति से मारपीट की घटना, क्लब अल्फा मैनेजमेंट में महिला से छेड़खानी का मामला है ये। तथ्य सामने आए तो सूचना कार्रवाई होगी। आरोप लगाए, आरोपों तथ्यों की पूरी जांच परख करके गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश भी दिए गए। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी यदि इस प्रकार का कृत्य किया है। क्लब के आगे थे बाउंसरों ने, और बाउंसर के साथ जो नामजद लोगों ने हमारे साथ गलत कृत्य किया है। गलत कृत्य मीन्स मारपीट की और अश्लील हरकत की, जिसकी जांच कर रहे हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है, परिवादी ने जो आरोप लगाए हैं, परिवादी खुद ही क्लब से निकलना प्रथम दृष्टया में सामने आया है। और हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। दीपक, ये मामला ये कवर आप कर रहे थे, अपडेट जरा बताएं इस मामले में अब तक क्या मिल पाई है, और पति की पिटाई की गई बेरहमी से, उसकी क्या कंडीशन है? और बिल्कुल देखिए, महिला को अश्लील इशारे उनके जो बाउंसर है और उनके कैशियर मैनेजर है उनके द्वारा किए गए। फिर उसके बाद उसे छेड़छाड़ की कोशिश की गई। फिर उनका जो पति है उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद महिला ने जैसे कि एफआईआर में लिखा है, आरोप लगाया। फिर उसके बाद उसके पैर तोड़ दिए गए। फिलहाल उसका जो पति है वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। उसका एक पैर जो है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किया है और उसमें पुलिस का ऐसा कहना है कि इनका पहले किसी से झगड़ा हुआ था, जो कि क्लब में ही अन्य जो महिलाएं और युवतियां थी उनसे झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद उनसे झगड़ रहे थे, फिर उनके बाउंसर जो है वो उनको छुड़ाने के लिए गए। फिर ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ उन बाउंसरों से उलझ गए। उसके बाद ये मारपीट हुई है। यानी कि इसमें दोनों ही एंगल जो है वो सामने आ रहे हैं। पीड़िता तो आरोप ये लगा रही है कि जो क्लब स्टाफ है, क्लब जो मैनेजर है, बाउंसर है, उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की, उसके बाद ये विवाद हुआ। तो वहीं पुलिस को जो फुटेज मिला है उसमें ये क्लियर हो रहा है कि इनका किसी और से झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद बाउंसर इन्वॉल्व हुए, फिर इनका झगड़ा हुआ। तो इस दोनों ही एंगल पर जो है वो पुलिस जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस ने जो बाउंसर्स है उनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में भी जांच जारी है और जल्द मुकदमे में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, पीड़िता के बयान लिए जा रहे हैं, उसके बाद दोहरी कार्रवाई यानी कि दोबारा से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि पुलिस का तरफ से दोहरी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। एक तो शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है और अगली कार्रवाई मुकदमे में होगी। इसके साथ ही अभी क्लब जो है वो खुल चुका है। कल जब मैं मौके पर गया था तो कल तो क्लब बंद था, लेकिन अब वापस से रूटीन जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नाइट क्लब की किस तरह से घिनौनी जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिली है कि किस तरह से एक अकेली जो महिला है वो अपने पति के साथ क्लब में जाती है, फिर वहाँ उससे छेड़खानी होती है और फिर विरोध करने में उसके पति की जो टांगे है वो तोड़ दी जाती है। बाउंसर उससे बुरी तरह से पिटाई करते हैं। बहरहाल अशोकनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जो महत्वपूर्ण फुटेज उनको मिला है उसके आधार पर जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द मामले का पटाक्षेप किया जाएगा और जो भी कानून और विधि रूप जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका दीपक बहुत बहुत शुक्रिया।